अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें, क्योंकि इसके थ्रू एक तो आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और जो यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप है वो तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको जरूर फॉलो कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं नस्ट एनईटी 1 में जो 5 और 6 दिसंबर को फिजिक्स के एमसीक्यूज आए थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आप लोगों से वो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल पूछ रहा था। तो बेसिकली जो सॉलिड एंगल है ये ऐसी ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट होता है जो 3 डायमेंशन में होती है, लाइक जिस तरह हमारे पास स्फेयर होते हैं। तो सॉलिड एंगल का डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट टी रेडियन होता है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो 2 डायमेंशन में होती हैं उनका वो बेसिकली उनका जो यूनिट है वो प्लेन एंगल होता है, और वो आप उसकी एग्जांपल रेडियन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजरमेंट वाला फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर, इसमें से यूनिट्स में से क्वेश्चंस आता है। आप लोग जरूर इसको देखें। अभी जितने भी एनईटी हुए हैं, एनईटी 1 अभी जितने भी डेज में हुए हैं, तो यूनिट्स के अंदर से जरूर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डायमेंशंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेजरमेंट में देखना है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ में से भी क्वेश्चंस आते हैं। मगर 90% जो मेजरमेंट वाले चैप्टर में से फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो यूनिट्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था, और ये हमें पता है ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। यहाँ पे अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है, और ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, वो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी वो आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा होता है आर और ओमेगा दे के, कभी आर पूछ रहा होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दे के। तो ये जो सर्कुलर मोशन वाला आप लोगों का चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटेल सैट वाला जो टॉपिक है उसको जरूर देखें अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कुछ बच्चों से उसने पूछा हुआ था काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होगी। जैसे अभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो डियर स्टूडेंट्स वो मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि वहां पे बॉडी स्पीड के साथ मीन पोजीशन से गुजरती है। तो आप लोगों ने इसको भी अब नोट रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास मीन पोजीशन पे होती है। फिर डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन वेक्टर्स में से काफी आई 6 दिसंबर में आए हुए थे। तो ये मैंने आप लोगों को एक सर्कल बना के बताया था कि सर्कल के अलोंग में अगर क्रॉस जा रही हो तो उससे नेक्स्ट वाली आ जाएगी। जैसे अब जे क्रॉस के के बाद आई आता है तो ये आई के इक्वल होगा, और फिर आई के साथ डॉट लेंगे तो आई डॉट आई हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यूं इसका हमारे पास 1 आंसर होना था। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है इसमें स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट वेक्टर्स निकालने। तो ये बेसिक आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे वो कहता है कि इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट देन इट विल मूव विद। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर तो जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर ही फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें मोशन में इंक्रीज होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर हम मोशन के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर फोर्स ही कांस्टेंट लग रही है डियर स्टूडेंट, फिर उसके ऊपर उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी इसका राइट आंसर है। मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसकी आप लोगों के सामने शो कर दी है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 6 दिसंबर 5 दिसंबर में आए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी जो एक वन शॉट वीडियो है जो 11 आवर्स की हम आप लोगों के साथ लेकर आए थे उसमें से मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं। तो वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है। मैं मैथ की प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। तो अगर आप लोग ये फिजिक्स की प्लेलिस्ट और मैथ की प्लेलिस्ट कर लेते हैं तो आप लोगों के जिन बच्चों के अभी एनईटी होने वाले हैं, जो अभी बाद वाले दिनों में होने हैं 7 दिसंबर 8 दिसंबर 9 दिसंबर 10 11 12 को, तो इनमें से आप लोगों को काफी एमसीक्यूज की रेपिटेशन नजर आएगी। फिर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई साउंड वेव्स नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती है, इनको मीडियम चाहिए, वहां पे एयर नहीं, वैक्यूम में होती है, एयर के पार्टिकल्स नहीं होते, इस वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने सारी इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने शो कर दी है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे वो कहता था कि व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड इफ बोथ ग्रेविटी एंड लेंथ आर डबल। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन एल ओवर जी रूट। अब लेंथ डबल करेंगे, जी डबल करेंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आप लोगों ने बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट इसके कवर करने हैं। पेंडुलम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स वाला है, ये दो चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आप लोगों की फुल ग्रिप होनी चाहिए। फिर इसके साथ जो चैप्टर नंबर 9 है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें से बड़े एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर आप डियर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप लोगों की एक प्रॉपर वे से तैयारी हो, अगर आप लोगों के नस्ट एनईटी 1 अच्छा नहीं हुआ, या जिन बच्चों ने नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट नहीं दिया, तो एनईटी 2 के लिए हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है 10th ऑफ दिसंबर से। उसकी डिटेल मैं आप लोगों को एंड पे बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन द एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, तो ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। और इसका ये फार्मूला पूछा गया था जो मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया है। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जब ये रेस्ट पे फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की। तो बहरहाल आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला भी डॉपलर इफेक्ट में से वैसे नस्ट में कम ही क्वेश्चन आता है। आज इसने ये पूछा हुआ था, तो ये केसेस के फार्मूलाज वगैरह भी आपको आने चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया था, और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो कौन सी लाइट की वेव प्रॉपर्टी थी जिसको फर्स्ट टाइम प्रूव किया था, तो वो इंटरफेरेंस थी। इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो ब्राइट होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में न्यूटन रिंग्स के अंदर सेंट्रल स्पॉट जो है वो डार्क होता है। आगे फिर उसकी भी दो टाइप्स होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट और या ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से न्यूटन रिंग्स का जो सेंट्रल स्पॉट है वो हमारे पास ब्राइट होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से वो डार्क होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एंट्रोपी में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, तो हमें पता है कि ये डिसऑर्डर होती है किसी भी सिस्टम का। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए, आने वाली वीडियोस में मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी रूटीन काफी टफ होती है और भी काफी काम होते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही टाइम मिले मैं आप लोगों के लिए वीडियो डिजाइन कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 800 प्लस हमारे स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमारा भी नस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो, और आप भी अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रीमियम बैच है वो 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच है, स्टार्ट से आप लोगों को सारा कुछ करवाया जाएगा। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फैकल्टी हमारी होती है, हर सब्जेक्ट्स की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। एंड पे फिर आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस हम लेकर आ रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी जिनकी अभी तक तैयारी नहीं, जो अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने नेक्स्ट एनईटी 1 का टेस्ट नहीं दिया, या जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एनईटी 2 या 3 में अपीयर होंगे, तो आप जरूर इस बैच का हिस्सा बने। वन टाइम हमारे पास इनरोलमेंट होती है, बैच खत्म होने के बाद भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर नोट सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।